Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik and today we are going to discuss the most important topic of the English, that is essay writing. This is one of the most important skills and we all should learn it and we all should learn to write the essays. स्कूल लेवल पर हम सब यही सोचते हैं कि ऐसे को सिर्फ और सिर्फ किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत सारी लाइंस को सम अप करके लिखने को कहते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग एक बाकायदा स्किल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरह से एक परफेक्ट और आइडियल ऐसे लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंग्लिश ऐसे बेसिकली बेस्ड करता है 5 पैराग्राफ्स के ऊपर। अगर हम एक आइडियल ऐसे की बात करें तो उसमें कम से कम 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकंड वन इज द सपोर्टिंग पैराग्राफ्स जो कि 1, 2 या फिर 3 भी हो सकते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। एंड द थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन जिसमें हम कंक्लूड करके बताते हैं कि हमने ऐसे के अंदर क्या लिखा है। Now let's discuss the first part of the English essay, that is the introduction. अब इंट्रोडक्शन हम सबको पता है कि हम किसी भी चीज़ के तारुफ को कहते हैं। तो जो सबसे पहला पैराग्राफ होने वाला है हमारे ऐसे में वो बेस्ड करेगा 3 पार्ट्स के ऊपर। पहले हमने क्या पढ़ा कि इंग्लिश ऐसे बेस्ड करता है 3 पार्ट्स पर, जिसमें सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, फिर सपोर्टिंग पैराग्राफ्स और फिर कंक्लूजन। लेकिन अब हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहली लाइन जो हमने लिखनी है वो होगी बैकग्राउंड स्टेटमेंट या फिर उसे हम इंट्रोडक्टरी लाइन भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसी लाइन, आपने जो भी आपका गिवन टॉपिक है उसे देखकर एक ऐसी जर्नलाइज स्टेटमेंट को आपने सिलेक्ट करना होता है जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो, यानी सब ही उस बात से एग्री करें या फिर उस चीज़ के बारे में कोई ऐसी जर्नल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर कोई आर्ग्यू ना कर सके, सब उसे एक्सेप्ट करें। बैकग्राउंड स्टेटमेंट का मतलब है, यानी जब हम कोई बात शुरू करते हैं तो हम उसकी आहिस्ता आहिस्ता तमहीद बांधते हैं, डायरेक्ट अपने जो मेन टॉपिक है या मेन आइडिया है उसमें जंप करके हम वो सब कुछ नहीं लिखते कि जो टॉपिक लिखा हुआ है हम डायरेक्ट मेन आइडिया लिख देंगे। नहीं, सबसे पहले हमें उसे लाइन बाय लाइन सेट करना होता है, यानी एक तमहीद बांधनी होती है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस होगा वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट होगी, यानी जो भी आपका टॉपिक है, गिवन टॉपिक, उसके ऊपर आप सबसे फर्स्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स और नेक्स्ट लाइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई इंट्रोडक्शन लाइन, यानी कोई ऐसी लाइन सेलेक्ट करनी होगी जो पूरे आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दे आपके रीडर को। नेक्स्ट लाइन इज द लिंकिंग लाइन, और आप जो भी आपका गिवन टॉपिक है उसको आप दोबारा से रीराइट भी कर सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। या फिर लिंकिंग लाइन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन है जो कि आपको इंट्रोडक्शन लाइन से लिंक करवाते हुए लेकर जाए थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। आपने कोई ऐसी लाइन, सेकंड जो सेंटेंस लिखना है अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर, वो ऐसा सेंटेंस लिखना है जो कि उसी टॉपिक के अराउंड घूमता हो और फिर आप उस टॉपिक के लिए अपना जो मेन आइडिया है, जो थीसिस स्टेटमेंट है, उसकी तरफ जाएंगे इंट्रोडक्शन लाइन से लेकर। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का वो है थीसिस स्टेटमेंट। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दैट इज द सपोर्टिंग पैराग्राफ। सपोर्टिंग पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी भी कहलाती है और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जो है वो 3 पैराग्राफ्स के ऊपर बेस्ड ऐसे लिख रहे हैं, यानी जिसमें जो सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होंगे वो 3 होंगे क्वांटिटी में। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर हमें थीसिस लिखनी होगी वो हमें 3 सेंटेंसेस या 3 थीसिस लिखनी होंगी। थीसिस को डिटेल में समझने की ज़रूरत है ताकि हम लोग सपोर्टिंग पैराग्राफ्स को लिख सकें, क्योंकि सपोर्टिंग पैराग्राफ्स जो हैं वो थीसिस पे बेस्ड करते हैं। अब अगर हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में 3 थीसिस लिखते हैं, 3 थीसिस का मतलब है 3 सेंटेंसेस, 3 मेन आइडियाज दैट विल सपोर्ट योर होल ऐसे।
इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने ऐसे 3 सेंटेंसेस लिखने होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉडर आइडियाज़ हों, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस हों जिनको आप एक एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर सकें। यानी कोई माइनर आइडिया नहीं होना चाहिए, कोई छोटा आइडिया, कोई छोटा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिसमें आपके पास कोई रीजनिंग ना हो, कोई एग्जाम्पल ना हो। आपने कोई ऐसा मेन आइडिया उस टॉपिक के अराउंड सिलेक्ट करना होता है, उस टॉपिक के हवाले से, कि जिसे आप बहुत सारी लाइंस के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट थीसिस लेंगे हम फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ के लिए, सेकंड थीसिस जो होगी वो सेकंड सपोर्टिंग पैराग्राफ के लिए, और जो थर्ड थीसिस होगी वो थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ के लिए। यानी कि आप ऐसे समझें कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा थीसिस स्टेटमेंट का, आप सिलेक्ट करेंगे खुद, और उससे पहले सबसे पहला वाला जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ होगा फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ, उसमें लिखेंगे। फिर जो सेकंड थीसिस होगी उसे सेकंड सपोर्टिंग पैराग्राफ में लिखेंगे, और जो थर्ड थीसिस होगी उसे थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ में लिखेंगे। लेकिन जो सपोर्टिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है, यानी एक ऐसा सेंटेंस लिखना होता है जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है या फिर उसके बारे में हमें बताता है। फिर थीसिस स्टेटमेंट जो हमने लिख दी है, अब हमने सेंटेंस तो लिख दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया थीसिस को, अब क्या करें? पूरे पैराग्राफ में लिखना है ना, एक सिंगल सेंटेंस को बहुत सारे उसके बारे में हमें अलग अलग रीजनिंग और एग्जाम्पल्स देनी है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होंगे वो बेस करेंगे किसी भी किस्म की एग्जाम्पल के ऊपर या फिर रीजनिंग के ऊपर, कि आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट थीसिस के लिए आपने लिए है उसको एग्जाम्पल्स देनी होंगी, उसके हवाले से सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स बताने होंगे या फिर रीजनिंग देनी होगी। और फिर जब आपने 2-3 इस तरह की एग्जाम्पल्स दे दी अपने पैराग्राफ के अंदर, तो फिर लास्ट में आपने उसे सिंगल सेंटेंस में कंक्लूड करना होगा, कंक्लूजन बताना होगा कि एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने ये जो थीसिस बताई है उसका कंक्लूजन क्या है। फिर इसी तरह से आप सेकंड सपोर्टिंग पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, सेकंड सपोर्टिंग पैराग्राफ, ठीक है। अब सेकंड सपोर्टिंग की तरफ जाएंगे तो आप फिर जो आपने सेकंड थीसिस लिखी है इंट्रोडक्शन के अंदर, आप वो लेंगे और उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में। फिर उसके बाद आप उसके लिए एग्जाम्पल या रीजंस देंगे, फैक्ट्स बताएंगे जो कि आपकी थीसिस को सपोर्ट करें, और फिर लास्ट लाइन के अंदर उसे कंक्लूड कर देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस आपने थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ के लिए भी करना है। अब हमने जो है वो 4 पैराग्राफ्स को देख लिया है कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने 3 सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिखे। अब जो बारी है वो है कंक्लूजन की। कंक्लूजन या फिर जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, जो कि हमारा 5th पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ है इंग्लिश ऐसे का, वो बेस करता है 2 पार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमने जो कुछ भी अपने ऐसे में लिखा होता है, जो भी हमने सपोर्टिंग पैराग्राफ्स में या फिर इंट्रोडक्शन में जो भी हमारे ख्यालात हैं, जो कुछ भी हमने अपने रीडर को बताया है, वो सब कुछ सम अप करके लिखना होता है। हम इस तरह से करेंगे, आई हैव डिस्कस्ड, या फिर आप लिख सकते हैं आई हैव शोड। अगर आपने किसी किस्म का आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखा है तो आप लिख सकते हैं आई हैव आर्ग्यूड, आई हैव कंपेयर। अगर किसी तरह की आपने कंपैरिजन की है तो इस तरह से आपने लिखना होगा, अपनी बात को ऐसे स्टार्ट करना है, आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। इस तरह से करके आप अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपने डिस्कस किया है अपने ऐसे में प्रीवियसली, उसे लिखना होता है जस्ट अपने वर्ड्स में। और जो सेकंड पार्ट है वो होता है ओपिनियन बेस्ड पार्ट, यानी उस ऐसे के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपने क्या एनालाइज किया है, क्या आपका ओपिनियन है, वो सब कुछ लिखना होता है हमने ओपिनियन में। तो ये बेसिकली 2 या 3 सेंटेंसेस के ऊपर बेस करता हुआ पैराग्राफ होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने फर्स्ट पार्ट में वो लिखना है जो कुछ भी आपने बताया है अपने रीडर्स को, और सेकंड पार्ट में अपना ओपिनियन लिखना है। तो ये हमारा जो इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट हमें इसकी टेक्निक को समझने की ज़रूरत है। और सेंटेंसेस कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि जो चीज़ें हम बाज़-औक़ात सोचते हैं, हमारी सोच तो कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन हम उसे कन्वे नहीं कर पाते। इसलिए जितना सिंपल हो सके सेंटेंसेस को उतना ज़्यादा सिंपल रखें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।